Welcome, Khush Amdeed or Assalamu alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा के 60 से ज़्यादा टूल्स में से 3 टूल्स के बारे में। पिक टूल, फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये तीनों टूल्स बेसिक टूल्स हैं और आपको इनका इस्तेमाल इसलिए भी आना चाहिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आप इसमें कोरल ड्रा में करेंगे, आपने बिज़नेस कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है या ब्रोशर बनाना है, तो आपको पिक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यूज़ करते रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पे हमारे पास था मूव टूल। अब मूव टूल क्या करता है कि हम उससे चीज़ों को मूव करते हैं राइट से लेफ़्ट या ऊपर से नीचे। इसी तरीके से हम उनका साइज़ छोटा बड़ा करते हैं, हमने उनकी पोजीशन को चेंज करना होता है, हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ कोरल ड्रॉ के अंदर ये जो टूल बॉक्स में यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला टूल जो है, इस टूल को कहते हैं पिक टूल। अब पिक टूल के ऊपर जो ही हम हवर करेंगे तो ये हमें बताएगा लिखा हुआ कि सेलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे देखें तो हिंट्स के डॉकर में या हिंट्स के पैनल में ये हमें इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि पिक टूल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप जब फ्री टाइम में हो तो आप इसको ज़रूर रीड करें। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसी टूल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये 3 टूल हमें नज़र आते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव करके यहाँ अपने सामने रख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि इस टूल के फ्लाई आउट मेन्यू में या इसका जो सब पैनल है उसके अंदर कौन कौन से टूल मौजूद हैं। जो कोरल ड्रा के ओल्ड वर्जन्स थे इससे पहले 2018 से पहले, उसमें ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है ये यहाँ नीचे था। अब इन्होंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को भी पिक टूल की सब कैटेगरी में शामिल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त टूल है तीनों के तीनों। अब हमारे पास कोरल ड्रा में 3 किस्म के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या कोई चीज़ वेक्टर है, या कोई चीज़ बिट मैप है यानी इमेज है, या कोई चीज़ जो है वो टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट की लेयर जो है वो भी वेक्टर ही होती है, लेकिन जब तक हम उसको कर्व नहीं करते टेक्स्ट को Ctrl+Q जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, तब तक वो टेक्स्ट रहेगा यानी एडिटेबल रहेगा। जब हम Ctrl+Q कर देंगे तो फिर वो कर्व हो जाएगा। अब सबसे पहले है पिक टूल। अब पिक टूल क्या करेगा, ये तीनों चीज़ें आपके 3 ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्कस किए। अब पिक टूल से हम क्या करेंगे, हम पिक टूल से टेक्स्ट की लेयर जो है उसको मूव करेंगे, हम उसके साथ वेक्टर्स जो हैं अपने ऑब्जेक्ट्स उनको मूव करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा बिट मैप होगा उसको हम एक जगह से दूसरी जगह या उसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल जो है वो लेता हूँ। ये बाद में हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब इसका टाइम आएगा। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो F6 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल टूल है ये सिलेक्ट हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो ही आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो इस तरीके से ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे सेट हो जाती है। अब कलर के हवाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रखें कि जब आप यहाँ पे आएंगे कलर पैलेट के अंदर, और अगर आप किसी कलर के ऊपर लेफ़्ट माउस क्लिक करेंगे तो वो कलर जो है वो फिल कर देगा इस शेप के अंदर। लेकिन अगर आप किसी कलर के ऊपर जाके अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रोक है ये येलो कलर का हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम अगर जूम करके देखें, F2 मैंने प्रेस किया है। F2 प्रेस करने के बाद ये आपका जूम जो है आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके इसको जूम कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि येलो इसका स्ट्रोक जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है। अब दोबारा से अगर हमने फिट टू पेज करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे तो ये वापस उस पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने स्ट्रोक को ख़त्म करना हो तो ये ऊपर आपको पता है क्रॉस का निशान, जैसे हमने फोटोशॉप में देखा था नन, या इलस्ट्रेटर के अंदर भी नो फिल है, तो इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक से क्या हुआ था, राइट क्लिक से हमने स्ट्रोक जो है वो लगाया था इस रेक्टेंगल के ऊपर। तो जब आप इस नन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रोक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस रेक्टेंगल के अंदर हमने कलर फिल किया था लेफ़्ट माउस क्लिक से, तो जब हम इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे लेफ़्ट माउस क्लिक तो इसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा। Ctrl+Z करके हमने इसको अंडू किया। अब हम आते हैं पिक टूल की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप हवर करें तो ये लिखा हुआ नज़र आएगा आपको नोड, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर भी हमने देखे थे। इसी तरीके से ये सारे नोड्स हैं। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना हो तो जो ही आप हवर करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे आके इसको हवर किया माउस के साथ, तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, ये इस तरीके से साइज़ इसका बढ़ जाएगा। ये अभी हम पिक टूल के साथ इसको लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से
यहाँ से आप इसको राइट साइड से भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन नोड्स में से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे बगैर कोई की प्रेस किए हुए, तो आप देखेंगे कि ये किस खूबसूरत अंदाज में छोटा या बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की भी प्रेस कर लूँ तो आपने ये देखा वो सेंटर से जो है वो छोटा या बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो स्काई ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये शो कर दिया है कि इतना छोटा जो है वो हम रेक्टेंगल को कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे छोड़े बगैर राइट माउस क्लिक जो है उसको प्रेस कर दूंगा वंस, तो उससे क्या होगा, ये हमारा एक डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल डी के साथ भी हम इसको करते हैं। ये जो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो ये आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। ये कुछ कीज़ ऐसी हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल हमने बनाई है, तो उसमें हम कलर फिल कर देते हैं, लेट से वाइट। अब ये 2 रेक्टेंगल्स हो गई हैं। अब हमने क्या किया, हमने पिक टूल से सफ़र शुरू किया था और उसके बाद हम आगे थे रेक्टेंगल टूल। कोरल ड्रा के अंदर याद रखें, ये आपके लिए एक टिप है कि जब आपने पहले कोई टूल सेलेक्ट किया हो और उसके बाद आप किसी और टूल पे काम करना शुरू कर दें, तो आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ स्पेस बार जो है उसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो जो पहले वाला टूल था जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वो दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा पिक टूल जो है वो दोबारा से सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल हो गई, एक तो पिक टूल का ये सिस्टम हो गया। अब अगर आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है, ये भी पिक टूल का काम है। आपने वंस इसको सिलेक्ट किया और आप इसको राइट साइड पे मूव करके ले जाते हैं, इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे मूव करके ले जाते हैं। तो अभी चूंकि इसकी सिमेट्री नहीं आ रही, तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही लाइन में इसको मूव करें, तो फिर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे, तो आप ये देखें ये बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में ये चल रहा है। इसी तरीके से जब आपने इसको छोटा बड़ा करना है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो ये सेंटर से छोटा या बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट की के बगैर जो है वो इस तरीके से ये राइट साइड पे जिस तरफ का नोड आपने पकड़ा होगा, अभी मैंने यहाँ से ये टॉप वाला नोड पकड़ा हुआ है तो ये राइट साइड से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिमेट्रिकल अंदाज में ये बड़ा या छोटा होगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये नीचे की तरफ बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से प्रेस करके छोटा इसको अंदर की तरफ लेके आता हूँ, लेफ़्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस किया हुआ है, तो ये इस तरीके से छोटी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेंटर अलाइन करना हो हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो पहले एक आपकी शेप जो है इसको आपने सेलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस करके आपने दूसरी शेप जो है उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप अपने कीबोर्ड से एक दफ़ा प्रेस करेंगे सी फॉर सेंटर, उसके बाद आप करेंगे ई, तो आपने ये देखा ये दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेंटर अलाइन हो गए हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, यानी एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपको बार बार चूँकि इस्तेमाल करना पड़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले ट्यूटोरियल में ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सी और ई याद रखिएगा। अगर आपने किसी चीज़ को पेज के अंदर सेंटर अलाइन करना है, जो आपने पेज बनाया है, तो फिर हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा पी। तो जब आप पी करेंगे तो अब ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, पेज है, इसके सेंटर में ये चीज़ जो है वो आ गई है। अब किसी भी टूल पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें वापस पिक टूल पे आना पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेस बार आप प्रेस करेंगे, आप वापस पिक टूल पे आ जाएंगे। अब पिक टूल जब सिलेक्ट होगा तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी बार है, जैसे फ़ोटोशॉप में हमें ऑप्शंस बार नज़र आती थी, तो यहाँ पे सबसे लेफ़्ट साइड पे जो है ये हमारा पहले से बने हुए कुछ साइज़ हैं। लेटर साइज़ है C3, जापानीज़ पोस्ट कार्ड वगैरह, तो कोई भी साइज़ आपने यहाँ से रखना है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी विड्थ है 1920 और ये 1080। तो ये मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए चूँकि डॉक्यूमेंट एक बनाया था, तो यहाँ से आप मैनुअली इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट है और ये इसकी लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। अगर आप इस पेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसके बारे में हमने थोड़ी सी पहले भी बात की थी। इसमें एक ख़ास बात याद रखिए कि ये सारे ऑप्शन जो है ये हमें पिक टूल जब हमारा सिलेक्ट होगा तो फिर नज़र आएंगे। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में, यूनिट्स के हवाले से भी बात की है, नज के हवाले से हम बात कर चुके हैं, और ये डुप्लीकेट डिस्टेंस जो है ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। आज हम इसका भी थोड़ा तजुर्बा करते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ को आपने डुप्लीकेट करना है उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि कितने पिक्सल्स के ऊपर वो डुप्लीकेट हो। अब लेट्स से कि हमने यहाँ पे 10 पिक्सल जो है वो लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल जो है वो एक्टिवेट करते हैं, या अपने कीबोर्ड से मैंने F6 को प्रेस कर दिया तो ये रेक्टेंगल टूल जो है ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा की। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करूँगा, D फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल D प्रेस करता हूँ, तो आपने ये देखा वो जो 10 पिक्सल्स मैंने रखे थे वहाँ पे, उसके मुताबिक उसने डुप्लीकेट कर दिया। कंट्रोल Z करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं दोबारा से, स्पेस बार को प्रेस किया, पिक टूल सेलेक्ट हो गया, चूँकि पहले पिक टूल ही हमारा सेलेक्ट था। अगर हम 10 पिक्सल की बजाय यहाँ पे 0 पिक्सल ही रहने देते हैं
और दोबारा से मैं यहाँ पे आके रेक्टेंगल टूल के ज़रिए एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करता हूँ और दोबारा हम यहाँ पे करते हैं इसका डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। अब आपने देखा वो डुप्लीकेट तो हो गया है, लेकिन चूंकि 0 0 था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लिहाजा वो रेक्टेंगल के ऊपर ही एक दूसरी रेक्टेंगल बन गई है। स्पेस बार को प्रेस किया, पिक टूल हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके राइट साइड पे लेके जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है ये बन चुके हुए हैं। इसी तरीके से इसको हम डिलीट करते हैं दोनों को। डुप्लीकेट डिस्टेंस यहाँ पे हम लेट से के कर लेते हैं 10 और ऊपर वाले का हम कर लेते हैं 20 पिक्सल्स। अब हम दोबारा से एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करते हैं, F6 को प्रेस किया या आप डायरेक्ट टूल बॉक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ की। अब मैं प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से Ctrl+D। अब आपने ये देखा, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, F2 प्रेस किया। F2 प्रेस करने के बाद इस तरीके से मैंने मार्क किया इसको, तो इतना हिस्सा जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसने क्या किया कि 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स के हिसाब से ये जो दो लाइनें हैं इनका आपस में इसने डुप्लीकेट किया। अगर मैं इस तरह करता जाऊँ Ctrl+D, ये बार बार वो स्टेप एंड रिपीट होता जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में इस तरीके से आप अपने पैटर्न्स जो हैं वो भी बना सकते हैं। दोबारा से स्पेस बार को प्रेस किया और ये हमारा पिक टूल सिलेक्ट हो गया। अब पिक टूल क्या करता है कि इस तरीके से आपने मार्की करके इन चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है। अब इलस्ट्रेटर में और कोरल ड्रॉ में ये एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। इलस्ट्रेटर में अगर हम थोड़ा सा भी इस तरीके से करते हैं तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन कोरल ड्रॉ के अंदर हमें इस तरीके से मुकम्मल मार्की करना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो ये याद रखिएगा ये टिप्स। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद सेकंड टूल है हमारे पास फ्री हैंड पिक टूल। अब इस लफ्ज़ पे गौर करें, फ्री हैंड पिक टूल। फोटोशॉप में भी हमने देखा था, जैसे हम लासो करते हैं, आप ये समझ लें कि ये कोरल ड्रॉ का लासो का टूल है कि इसके साथ बिल्कुल फ्रीली हम चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, रेक्टेंगल्स पड़े हुए हैं, सर्कल्स पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल कम कम फासले पे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनमें से 4 चीज़ों को हमने सेलेक्ट करना है। वैसे तो अगर आप देखें तो सिलेक्शन करने के लिए आपको इस तरीके से मार्की करना पड़ती है, लेकिन फ्री हैंड टूल क्या करेगा, जो ही हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप ये देखेंगे इस तरीके से ये मार्की जो है वो करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल फ्री अंदाज में आप चीज़ों को मार्की करेंगे और जब तक आप उनके ऊपर पूरा नहीं जाएंगे वो सिलेक्शन में नहीं आएंगी। अब फ़र्ज़ कर लें मैं सिर्फ इस वाइट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से क्या करूंगा, इसकी सिलेक्शन शुरू करूंगा। यहाँ पे ऊपर गया, बिल्कुल फ्रीली माउस को मैंने प्रेस किया हुआ है, लेफ़्ट माउस क्लिक को, और यहाँ पे आके जब मैं छोड़ूंगा तो आपने ये देखा सिर्फ उसने अंदर वाला जो है वो सिलेक्ट किया था। वैसे अगर आप उसके ऊपर मार्की करते तो वो शायद उस तरीके से प्रॉब्लम पेश आती। अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वेक्टर ऑब्जेक्ट्स शेप के जो हैं, लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे एक पैटर्न पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसमें से कोई मखसूस हिस्सा जो है वो आप सिलेक्ट करें, तो फिर आपके लिए फ्री हैंड टूल जो है वो बहुत काम की चीज़ है। तीसरा हमारा क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब इसको जो ही हमने सेलेक्ट करना है, पहले हम बाहर एक क्लिक कर देते हैं। कोरल ड्रॉ में जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेट्स से कि हम यहाँ से एक एलिप्स टूल जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से एलिप्स जो है वो सेंटर से छोटा या बड़ा होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये परफेक्ट जो है वो एलिप्स बनेगा, दायरा बनेगा। इलस्ट्रेटर के अंदर हमें शिफ्ट के साथ जो है वो ये परफेक्शन नज़र आती है, लेकिन कोरल ड्रॉ में कंट्रोल के साथ जो है वो छोटा बड़ा करते हुए अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से छोटा या बड़ा एलिप्स जो है वो परफेक्ट अंदाज में बन जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पे। जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी बार है इसकी सिचुएशन चेंज हो गई है। तो जो ही मैंने स्पेस बार को प्रेस किया तो आपने ये देखा कि फ्री हैंड टूल जो है वो उसने सेलेक्ट कर दिया, चूँकि इससे पहले हमने फ्री हैंड के बारे में बात की थी। अब अगर हम यहाँ से अभी फ़िलहाल ये जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं ये इस एलिप्स के हवाले से है। जब भी हम कोई शेप ड्रा करेंगे, कोई लाइन आपने ड्रा करनी है या आपने कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रा करना है, तो उसके मुताबिक इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या करना है, हमें चाहिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो यहाँ पे आके आपने क्लिक किया या आप टूल बॉक्स में से उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो आपने ये देखा कि प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इसके ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले है फ्री रोटेशन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें हिंट्स के पैनल में बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास जब वक्त होता था तो मैं इसको ज़रूर पढ़ता था, ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ें हैं। इसमें सारी चीज़ें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, फ्री रोटेशन। अब फ्री रोटेशन क्या करेगा, चूँकि फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ से सिलेक्ट है तो यहाँ पे आके ये देखें
इस तरीके से मैं इसको फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ किसी भी जगह पे। तो जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे पहुँच गया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा सा बाहर आके इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे इस तरीके से इसका जो एंगल है वो चेंज होगा। यहाँ पे आके अगर मैं रोटेट करता हूँ, लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करूंगा, छोड़ूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक किया, आपने ये देखा वहीं पे इसका जो ओरिजिन है, जो इसका एक्सेस है, उसके इर्द गिर्द ये घूमना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्री स्केल। स्केल छोटा या बड़ा करना। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप बाहर लेफ़्ट क्लिक करके इस तरीके से करेंगे छोटा या बड़ा, तो ये आपका एलिप्स जो है वो ओवल शेप में चला जाएगा। या अगर आप कंट्रोल की को भी प्रेस कर लेंगे तो फिर ये परफेक्ट अंदाज में छोटा या बड़ा इसका साइज़ जो है वो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्यू करना। किसी चीज़ को स्क्यू करना, यानी आप उसको राइट साइड पे झुकाना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे, ऊपर या नीचे। तो जो ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप आते हैं करीब, तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके से ये पिचक जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ से अगर इसको करना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से स्क्यू हो जाएगा। अब हमने इससे पहले डिस्कस किया था, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे और आप चाहते हैं कि मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, तो इसी हालत में अभी लेफ़्ट माउस क्लिक मेरा प्रेस है, राइट माउस क्लिक कर दूंगा तो ये डुप्लीकेट भी हो जाएगा। अगेन स्पेस बार को आपने प्रेस किया तो फ्री हैंड टूल पे चला गया, चूँकि ये हमारा पहला टूल था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से पहले। फ्री ट्रांसफॉर्म पे वापस आए और फ्री ट्रांसफॉर्म पे अगले ऑप्शन क्या है, ये है ऑब्जेक्ट का ओरिजिन। ये आपने ड्रा करने से पहले बताना होता है कि सेंटर से आपने इसको ड्रा करना है, टॉप राइट से, लेफ्ट से, या बॉटम राइट से। इसी तरीके से ये इसका साइज है। नेक्स्ट इसका क्या है, ये हमें बताता है स्केल फैक्टर, कि आपने इसको छोटा या बड़ा जो है वो कितने परसेंटेज हॉरिजेंटल करना है। इसी तरीके से ये लॉक रेशियो है, जब आप इसको लॉक कर देंगे तो फिर रेशियो जो है वो लॉक हो जाएगी, यानी जिस हिसाब से आप विड्थ जो है उसको चेंज करेंगे उसी हिसाब से उसकी हाइट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये इसकी एंगल ऑफ रोटेशन है। लेट्स से कि मैं यहाँ से इसकी एंगल ऑफ रोटेशन जो है उसको कर देता हूँ 250, और जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, चूँकि मेरा ये एलिप्स सेलेक्ट है, जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आपने ये देखा उसने मूवमेंट शो की है। तो यहाँ से भी अगर आप सेलेक्ट कर लें तो परफेक्ट अंदाज में आप उसकी रोटेशन जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंटर ऑफ रोटेशन है कि आपने सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे रखना है। लेट्स से कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस बार के साथ, तो आपने ये देखा दरमियान में, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं यहाँ से बाहर लेके आऊँगा तो ये इसका ओरिजिन अब यहाँ पे है। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये उसके इर्द गिर्द घूमेगा, ये उसका मरकज़ है। यहाँ पे आपने नोट किया कि एक दफ़ा मैंने क्लिक किया तो ये नोट्स नज़र आ गए थे। इसी तरीके से एक दफ़ा और मैं लेफ़्ट माउस क्लिक कर दूंगा तो ये जो रोटेशन वाले हैंडल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कोरल की एक ब्यूटी है। बाहर क्लिक करते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वंस क्लिक किया तो अब इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपने वंस मोर क्लिक किया इसके ऊपर, अब यहाँ पे रहते हुए भी आप इसको स्क्यू कर सकते हैं इस तरीके से, ये जो राइट लेफ़्ट है, या आपने टॉप और बॉटम जो है इसको स्क्यू करना है, या आपने इसको रोटेट करना है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ला के रखा और राइट क्लिक कर दिया, ये डुप्लीकेट हो गया। अब कोरल याद रखता है, अगर मैं कंट्रोल डी करना शुरू कर दूंगा तो ये इस तरीके से डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हमने स्पेस बार को प्रेस करना है, पिक टूल पे हम गए और यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देंगे। अब आपने देखा जब मैंने मार्की किया तो सिर्फ वो जो छोटा एलिप्स था वो सिलेक्शन में आया, लेकिन अगर मैं इन सब के ऊपर इस तरीके से मार्की करता हूँ कि ये सारे सिलेक्ट हो जाएं, तो फिर मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैंने कीबोर्ड से F4 किया तो ये दोबारा से पेज है वो मेरे सामने सेंटर हो गया। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म के एक तो और ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया और इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर ली, और दोबारा से एक रेक्टेंगल इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से मैंने ड्रा कर ली। अब इस रेक्टेंगल के अंदर कलर जो है वो लेट्स से कि हमने येलो फिल कर दिया लेफ़्ट माउस क्लिक के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है मिरर हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे लिखा हुआ है मिरर वर्टिकली। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं मिरर हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे आके राइट साइड पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपने ये देखा ये इसको स्क्यू कर रहा है, मिरर कर रहा है। अब लेट्स से कि यहाँ पे आके मैंने इसको छोड़ा और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ मिरर वर्टिकली, तो आपने ये देखा उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये मिरर करना ये चीज़ों को फ्लिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इसका स्क्यू एंगल है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इसका 20 जो है वो एंगल रख दिया और मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया
तो ये इसका एंगल जो स्क्यू का है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि 50 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एंगल जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो हम आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ताला वेक्टर्स बनाना सीखेंगे, और जब ये सीरीज़ मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह ताला आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना के बिज़नेस कार्ड बना सकें या फ्लायर के अंदर आप लश पश कर सकें, क्रिएटिविटी डाल सकें। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत सारे इसके जो एलिमेंट्स हैं कोरल ड्रा के अंदर जो आपने अक्सर देखे होंगे और आपने सोचा होगा यार ये उसने कैसे किया होगा, तो इंशाल्लाह ताला वो सारे के सारी टिप्स और सीक्रेट जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे इससे पहले आपने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न की हैं, इंशाल्लाह ताला कोरल ड्रा के अंदर भी आप बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। तो ये था पिक टूल, फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो 60 में से 3 टूल जो हैं वो हमारे आज मुकम्मल हो गए। इसके बाद जो ट्यूटोरियल है उम्मीद है कि आज शाम को ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वो है शेप टूल का। कोरल ड्रा में अगर आप समझें कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वेक्टर्स बनाने के लिए कोई चीज़ आपके बार बार काम आएगी तो वो है शेप टूल। ये बहुत खूबसूरत टूल है। आपने लोगो बनाना है, आपने किसी भी किस्म की कर्व बनानी है, आपने कुछ भी करना है कोरल ड्रा के अंदर, तो शेप टूल जो है आप फ़र्ज़ कर लें इन पेज से उर्दू का टेक्स्ट लेके आए हैं या यहाँ पे आपने टेक्स्ट जो है इंग्लिश का उसको कर्व करना है और उसमें कोई आपने क्रिएटिविटी करनी है, तो आपका शेप टूल आपके बहुत काम आएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह ताला। आई होप कि आज ही इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड कर दूंगा। इन 3 टूल्स के लिए फ़िलहाल इतना ही जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।